इतिहास गवाह है कि जंग जीतने के लिए तोप, टैंक, लड़ाकू विमानों की ज़रूरत होती है। लेकिन 21वीं सदी के बदलते हालातों ने युद्ध की परिभाषा को भी पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि बिना सीमा पार किए और बिना एक भी गोली चलाए किसी देश की सरकार और उसकी पूरी सेना को घुटनों पर लाया जा सकता है? क्या ये ताकत है किसी देश के पास? वीडियो को लास्ट तक देखिए, बताती हूँ। दरअसल इस साइलेंट वॉरफेयर का सबसे बड़ा हथियार है पानी। आजकल पाकिस्तान की नींद ना तो हमारी सेना की किसी ड्रिल ने उड़ा रखी है और ना ही किसी मिसाइल ने। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक अगर कोई खौफ है तो वह है भारत के एक चुप्पी भरे कदम का। जिस देश ने दशकों तक भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ा हो, आज वह उसी भारत से पानी की एक एक बूंद का हिसाब मांग रहा है। लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चल दिया है। डेटा ब्लैकआउट आज के इस वीडियो में इस भावनाओं से परे हटकर हाइड्रो पॉलिटिक्स के उस चश्मे से हम देखेंगे कि कैसे भारत की इस वाटर कूटनीति ने पाकिस्तान को चक्रव्यूह में फंसा दिया है, घुटनों पर लाकर रख दिया। एक ऐसा चक्रव्यूह जहां पहले प्यास तड़पाती थी और अब फिर से बाढ़ डराने लगी है। आइए समझते हैं। वीडियो बेहद ही दिलचस्प है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। आप कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जो मई और जून की झुलसाने वाली गर्मी में पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा हो, और जैसे ही आसमान से राहत की उम्मीद में बारिश गिरती है तो वह देश खौफ ज़दा हो जाता है, कांपने लगता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं यह पानी उसे डुबा ना दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि जो हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, हमेशा से देखिए चर्चा का विषय रही है। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल ही अलग है। भारत ने पाकिस्तान को पानी का डेटा देना बंद कर दिया। नतीजा, पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। पहले प्यास ने तड़पाया और अब बाढ़ ने डरा दिया है। आखिर सिंधु नदी ने पाकिस्तान की नाक में दम क्यों कर रखा है और पाकिस्तान भारत के हिस्से के करोड़ों रुपए क्यों चुका रहा है? कभी आपने सोचा है? इस तरह के सवाल अगर आपके मन में कभी आए हैं तो इसका जवाब आपको मैं देने जा रही हूँ। देखिए, मई और जून के महीने में पाकिस्तान ने सदी की सबसे भयंकर गर्मी झेली। इस दौरान पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी त्राहिमाम कर रही थी। कारण था सिंधु और उसकी सहायक नदियों में पानी का ना के बराबर होना। पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक आंकड़ों पर नज़र अगर हम डालें तो इसकी स्थिति को और ज़्यादा गंभीरता से समझा जा सकता है। एक समय था जब चिनाब नदी से पाकिस्तान को हर रोज़ 21,887 क्यूसेक पानी दिया जाता था। लेकिन इस भीषण गर्मी में यह आंकड़ा गिरकर मात्र 5,689 क्यूसेक रह गया है। यह सिर्फ चिनाब का हाल नहीं है, बल्कि सिंधु और अन्य नदियों में पानी की कमी के आंकड़े इससे भी ज़्यादा डरावने वाले हैं। पानी की इस भारी किल्लत के कारण कराची समेत पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में जल संकट पैदा हो गया है। पाकिस्तान सरकार को आधिकारिक तौर पर यह मानना पड़ा कि देश एक गंभीर जल संकट से गुजर रहा है। खेती सूख चुकी है, आम आदमी पीने के पानी के लिए मोहताज है। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान के इस हालात का असली कारण क्या है, जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण तो है भारत द्वारा उठाया गया एक सख्त कदम। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंधु जल संधि निलंबित होने जैसी स्थिति के बाद से भारत ने पानी से जुड़ा कोई भी डेटा पाकिस्तान के साथ साझा करना बंद कर दिया। पहले भारत नियमित रूप से पाकिस्तान को यह बताता था कि उसकी नदियों में कितना पानी छोड़ा जा रहा है, कितना फ्लो है। लेकिन अब डेटा ब्लैकआउट है। पाकिस्तान को यह जानकारी ही नहीं मिल पा रही है कि हर रोज़ भारत की तरफ से उसे कितना पानी मिलेगा, और यही अज्ञानता पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेंशन बन चुकी है। गर्मी का मौसम जैसे जैसे बीत चुका है, अब पाकिस्तान में मानसून की एंट्री हो चुकी है। लेकिन बारिश की बूंदें पाकिस्तानियों के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि खौफ लेकर आई हैं। कारण, पिछली बार आई प्रलयंकारी बाढ़। पाकिस्तान को यह डर सताने लगा है कि भारत डेटा शेयर नहीं कर रहा है। कहीं बरसात के मौसम में अचानक से बांधों से भारी मात्रा में पानी ना छोड़ दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में फिर से जल प्रलय आ जाएगी। आपको याद होगा पिछली बार की बाढ़ ने पाकिस्तान को कितना गहरा घाव दिया था। पूरे देश में 1,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि पंजाब प्रांत में पाकिस्तान सेना के महत्वपूर्ण अड्डे तक बाढ़ के पानी में डूब चुके थे। बाढ़ के इस डर से पाकिस्तान सरकार के हाथ पांव फूल गए।
डॉन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ से बचने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आनन फानन में बड़े कदम उठाए। सिंधु और अन्य नदियों की गहराई बढ़ाने के लिए दर्जनों बुलडोजर उतारे गए ताकि नदियों से गाद को हटाया जा सके। इसके अलावा नदियों के किनारे से अतिक्रमण को सख्ती से हटाने का फैसला लिया गया ताकि पानी के बहाव में रुकावट न आए। एक तरफ पाकिस्तान कुदरत और भारत की कूटनीति की मार झेल रहा, तो दूसरी तरफ वह अपने ही बुने जाल में बुरी तरीके से भी फंस चुका है। जल विवाद का हल निकालने के लिए पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भारत के खिलाफ मुकदमा किया हुआ है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। भारत ने इस मध्यस्थता अदालत की प्रक्रिया को अवैध मानते हुए इसमें शामिल होने से ही साफ इनकार कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत ऐसे मामलों में दोनों देशों को अदालत का खर्च उठाना होता है। अब क्योंकि भारत इसमें भाग ही नहीं ले रहा, इसलिए अदालत की कार्यवाही चालू रखने के लिए भारत के हिस्से का खर्च भी पाकिस्तान को ही अपनी ही जेब से देना पड़ रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कंगाल हो चुका पाकिस्तान भारत के खिलाफ केस लड़ने के लिए भारत की फीस ही खुद ही दे रहा है। अब तक पाकिस्तान इसके लिए 5.77 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 57 मिलियन से ज़्यादा खर्च कर चुका है। एक तरफ देश दाने दाने और पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज, दूसरी तरफ उनकी सरकार इस व्यर्थ की कानूनी लड़ाई लड़ रही है, करोड़ों रुपए पैसा बहा रही है। अब आप आगे की रणनीति समझिए ज़रा। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि कैसे केवल चिनाब नदी के पानी और भारत के डेटा ब्लैकआउट ने पाकिस्तान की नींद को उड़ा दिया। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो अगर कुदरत और कूटनीति दोनों एक साथ पाकिस्तान पर प्रहार करें? क्या हो अगर आसमान में भयंकर मूसलाधार बारिश होने लगे और उसी वक्त भारत सिंधु जल समझौते के तहत अपने अधिकार वाली पूर्वी नदियों और अन्य पश्चिमी नदियों से पानी छोड़ना शुरू कर दे? या कोई देखिए कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसा खौफनाक सिनेरियो है जिसने बारे में सोचना जो है इस्लामाबाद ने शुरू कर दिया है और इससे उसके पसीने छूटने लगे हैं। अगर चिनाब के अलावा रावी, सतलुज और झेलम और सिंधु से एक साथ पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान का नक्शा कैसा दिखेगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए, अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो इस जल प्रलय से पाकिस्तान में क्या क्या तबाह हो सकता है और पहले क्या हुआ है, समझिए। सिंधु जल संधि के तहत 3 पूर्वी नदियों जैसे रावी, ब्यास और सतलुज पर भारत का पूरा अधिकार है। जब भारत में भयंकर बारिश होती है तो बांधों की सुरक्षा के लिए भारत को अतिरिक्त पानी छोड़ना पड़ता है। अगर रावी और सतलुज से पानी छोड़ा जाता है तो सबसे पहला और सबसे घातक असर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पर होगा, जिसे पाकिस्तान का अन्नदाता या फिर ब्रेड बास्केट कहा जाता है। लाहौर और कसूर में तबाही आ जाएगी। रावी नदी सीधे देखिए पाकिस्तान के दिल यानी लाहौर के करीब से गुजरती है। अगर यहाँ पानी का जल स्तर अचानक बढ़ जाता है तो लाहौर के बाहरी इलाके और कसूर ज़िला पूरी तरीके से डूब जाएगा। अब सतलुज का कहर कैसे होगा वो समझिए। सतलुज का पानी जब बहावलपुर और पाकपट्टन की तरफ बढ़ता है तो ये अपने रास्ते में आने वाले हज़ारों गांवों को निगल लेता है। पिछली बार जब सतलुज में बाढ़ आई थी तब पाकिस्तान को लाखों लोगों का रातों रात रेस्क्यू करना पड़ा था। पंजाब प्रांत के डूबने का मतलब है पाकिस्तान की पूरी कृषि व्यवस्था का कोलैप्स हो जाना। गेहूं, कपास, गन्ने की लाखों हेक्टेयर खड़ी फसलें एक झटके में सड़ जाएंगी, जिससे पाकिस्तान में ऐसा अकाल पड़ेगा जिसे संभालना वहाँ की कंगाल सरकार के बस में नहीं होगा। अब बात करते हैं पश्चिमी नदियों की। अगर चिनाब के साथ साथ झेलम और सिंधु भी उफान पर आ जाए तो क्या होगा? पहला, झेलम का रौद्र रूप। देखिए, झेलम नदी पर पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण जो मंगला डैम है वो बना है, और अगर भारत अपनी तरफ से झेलम में भारी पानी छोड़ देता है, साथ में भयंकर बारिश होती है, तो मंगला डैम के ओवरफ्लो होने का खतरा बढ़ जाएगा। अब इसे बचाने के लिए पाकिस्तान को खुद पानी छोड़ना पड़ेगा, जिससे झेलम शहर, मीरपुर और पंजाब के दक्षिणी हिस्से पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएंगे। दूसरा है सिंधु नदी, तबाही का हाईवे इसे कहा जाता है। सिंधु नदी पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन बाढ़ के समय यह तबाही का हाईवे बन जाता है। अगर ऊपर से सभी नदियों का पानी सिंधु में आकर मिलता है तो इसका सबसे भयानक असर सिंध प्रांत पर होगा। सुकूर बैराज जो अंग्रेज़ों के ज़माने का है, वह इस अपार जलराशि का दबाव नहीं झेल पाएगा। अगर यह बैराज टूटा तो पूरा का पूरा सिंध प्रांत, जिसमें कराची, हैदराबाद जैसे शहर भी शामिल हैं, 10 से मात्र 15 फीट के पानी से ही पूरी तरीके से लबालब हो जाएंगे। अब देखिए, बाढ़ सिर्फ आम नागरिकों को नहीं डुबाती है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा की भी कमर तोड़ कर रख देती है। अगर यह जल प्रलय आती है तो पाकिस्तान की सेना, जो देश का सबसे मजबूत स्तंभ मानी जाती है, घुटनों पर आ जाएगी।
भारत पाक सीमा पर विशेषकर पंजाब और सिंध सेक्टर में पाकिस्तान की सैकड़ों सीमा चौकियां नदियों के किनारे या निचले इलाकों में स्थित हैं। अचानक पानी आने से ये चौकियां बनकर बह जाएंगी। सेना को अपने ही हथियार जवानों को बचाने के लिए सीमा से पीछे हटना पड़ेगा। कैंटोनमेंट एरिया और एयरबेस की अगर हम बात करें तो उसे आप समझिए। 2022 की बाढ़ में हमने देखा था कि मुल्तान और आसपास की सैन्य छावनियों में पानी भर गया था। अगर सभी नदियों का पानी एक साथ आता है तो कई रणनीतिक एयरबेस और सैन्य डिपो हफ्तों तक काम नहीं कर पाएंगी। आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है। IMF से भीख मांगकर देश चलाया जा रहा है। ऐसे में यह संयुक्त बाढ़ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का अंतिम संस्कार कर देगी। अरबों डॉलर की लागत से बने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सड़कें, नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक पानी में बह जाएंगी। एक शहर से दूसरे शहर का संपर्क हफ्तों तक कटा रहेगा। करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा, जैसा हमने पिछले साल देखा था जब हुआ था, बाढ़ आई थी पाकिस्तान में। अब देखिए, जब ये सारी परिस्थितियां होंगी तो बीमारियां फैलेंगी। हैजा, डेंगू जैसी बीमारियां लोगों को अपनी गिरफ्त में लेने लगेंगी। दवाइयों और खानों के लिए जो दंगे होंगे वो पाकिस्तान को सिविल वॉर जैसी स्थिति में धकेल देंगे। देखिए, अगर भारत में मूसलाधार बारिश होती है और भारत अपनी नदियों के बैराज खोल देता है, जो उसे अपनी सुरक्षा के लिए करना ही पड़ेगा, तो पाकिस्तान के पास इस प्रलय से बचने का कोई फिलहाल प्लान बी नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान का ड्रेनेज सिस्टम और बांध इतने जर्जर हो चुके हैं कि वे इस जल प्रहार को एक दिन भी नहीं झेल सकते। और यही कारण है कि पाकिस्तान आज भारत से पानी का डेटा मांग रहा है ताकि वह पहले से अपनी बोरिया बिस्तर समेट ले। लेकिन कूटनीतिक के इस खेल में भारत ने खामोशी की जो चादर ओढ़ी है, उसने पाकिस्तान को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ दिया है। कुल मिलाकर पाकिस्तान इस समय दो धारी तलवार पर चल रहा है। भारत द्वारा डेटा रोके जाने से पाकिस्तान पूरी तरीके से ब्लाइंड हो चुका है। बुलडोजर से नदियां गहरी करने का फैसला भले ही एक फौरी राहत लगे, लेकिन यह एक प्राकृतिक और कूटनीतिक जल संकट का स्थायी समाधान तो नहीं हो सकता। अब जब तक पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ आतंकवाद छोड़कर शांति से मुद्दों को नहीं सुलझाता, तब तक कभी सूखा तो कभी बाढ़ उसकी नियति बनती रहेंगी। सिंधु जल समझौते और भारत के इस रुख पर आपकी राय क्या है? क्या भारत को पाकिस्तान के साथ पानी का डेटा साझा करना चाहिए या भारत का साइलेंट एक्शन बिल्कुल सही है? मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं।